की घाटी हॉस्पिटल है औरंगाबाद में, वहाँ पे काम करता हूँ। और इस फैमिली से जुड़े हुए मुझे करीबन अभी 7-8 महीने हो गए। इस फैमिली से आने से पहले एक मेरा खुद का चैलेंज था कि मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट हुआ था और उसी वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। सर ये मेरा रिजल्ट है, जो मैंने 20 किलो वजन कम किया है और एक हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ। पहले की खासा तगड़ा मोटा लगता था और मुझे अभी 6 साल पुराने मेरे शर्ट्स मुझे अभी आ रहे हैं। तो एक लाइफ में बेहतरीन मैं लाइफ जी रहा हूँ। तो मैंने मुझे अपने फैमिली के कोच एक कुलदीप सर, उन्होंने मुझे हेल्प किया था और मैंने अमेजिंग मेरा 20 केजी फैट लॉस किया है। और अभी ये टॉपिक सिलेक्ट करने से पहले कि हम जब मेडिकल प्रोफेशन में, जैसे सर ने बताया कि मेडिकल प्रोफेशन में जब हम वर्क करते हैं एज ए डॉक्टर या एज ए नर्स, कि हमें बहुत सारी परेशानी भी झेलनी पड़ती है, क्योंकि ज्यादातर लोग आते हैं वो ज्यादातर पुअर फैमिलीज में रहते हैं और उन्हें जो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में कहाँ पे भी उनको ऐसे ब्लड अवेलेबल नहीं होता। क्योंकि मैं अभी खुद रिसेंटली भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है कि मैंने खुद कई बार जब पेशेंट के लिए रक्तदान किया है तो मिलता नहीं कहीं पे, और ज्यादातर ब्लड को प्रेयर होने से कभी मिलता नहीं। तो इसी वजह से मैंने आज मेरा टॉपिक सिलेक्ट किया है कि हम लोगों को इस जब हम उनको वेट लॉस करके वेट गेन के उनको फैमिली में आनंद दे रहे हैं, तो क्यों हम कुछ अलग करके भी उनको हम लोगों की मदद कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने टॉपिक किया। तो चलो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है ब्लड डोनेशन एंड इज इम्पोर्टेंट। तो हमें क्यों ब्लड डोनेशन ज्यादा चाहिए। तो कोई मुझे बता सकता है कि हमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर किसी ने किया हो तो उनको कैसे लगता है? कोई एक बता सकते हैं हैंड राइज करके? ये सुरेश सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आज का टॉपिक काफी दिल को छू लेने वाला है, क्योंकि मैंने मेरे लाइफ में अभी तक हमारे जो कंपनी के एमडी है उनका जो बर्थडे रहता है 10 अक्टूबर को, तो हर 10 अक्टूबर को मैं मेरा ब्लड डोनेट करता हूँ। क्योंकि अभी तक मैंने 8 बार ब्लड डोनेट किया है और हर टाइम वो ऐसा एनर्जी आती है ब्लड डोनेट करने के बाद कि जो बोलते हैं ना कि जो ये दुनिया में अभी तक सब साइंस सब बना लिया, लेकिन उन्होंने कभी ब्लड बनाना उनको पॉसिबल नहीं हुआ है। तो ब्लड की वजह से अगर किसी की जान बचती है तो वो हर एक ने डोनेट करना चाहिए, क्योंकि डोनेट करने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो अपने कमजोरपना आता है या अपना ब्लड कम हो जाएगा। ये चीजें जो है वो काफी कुछ ये नहीं है, उसमें से बाहर आके हर एक आदमी ने अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया में ब्लड तैयार नहीं हो सकता है। और अगर किसी से लाइफ अगर उससे बचती है तो वो ब्लेसिंग्स और वो यहाँ पे कहीं पे नहीं मिलेगा। इतना मैं शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू। ओके, तो हम जैसे सुरेश सर ने बताया और सर ने की हम इसकी तरफ चलते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंस के अभी तो हम थोड़ा डिटेल में गए कि तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे आप हॉस्पिटल में जब वर्किंग करते हो तब हमें ज्यादातर सर्जरी जाती है, इमरजेंसी या फिर एक्सीडेंट आते हैं या चाइल्ड बेल्ट कॉम्प्लिकेशन रहते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, कैंसर थेरेपीज में और थैलेसीमिया पेशेंट और सिकल सेल एनीमिया, जो भी पेशेंट को ज्यादातर एज भी कम रहता है वो पेशेंट में हमें ज्यादातर खून की जरूरत पड़ती है। और ये खून ज्यादातर हमें हमारी बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए हमें दूसरों से लेना पड़ता है और इसकी वजह से हमें ज्यादा ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ती है। तो ब्लड डोनेशन क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखिए पहली बार की हमें ब्लड के अलावा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। जब भी हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए हम ब्लड ही चाहिए पेशेंट को और खून ही अपना रहता है। हम एवरी 3 सेकंड को किसी को ब्लड ट्रांसफर की जरूरत पड़ती है। और एक जो डोनर रहता है जो ब्लड डोनेट करता है वो एक बार डोनेट करने से वो 3 लोगों का लाइफ सेव कर सकता है, ये ज्यादातर है। और ब्लड डोनेशन इज एक
अपनी धरती पे एक प्रीशियस गिफ्ट माना हुआ है कि हम किसी को ब्लड देते हैं तो हम 3 लोगों के लाइफ में खुशियाँ ला सकते हैं। जैसे हम चाय नाश्ता दे के सबके जीवन में खुशियाँ लाते हैं, तैसे भी ब्लड दे के भी हम खुशियाँ मना सकते हो। और एक अच्छे सा हम ये कर सकते हो। नेक्स्ट होता है कि ब्लड डोनेशन के फायदे क्या है, बेनिफिट्स क्या है? पहले आता है कैलोरी ज़्यादा बर्न होते हैं। जैसे कि हम एक बार में ब्लड डोनेशन कर देते हैं, तो हमारा लगभग कुछ 3.5 ml हम ब्लड डोनेट करते हैं। उससे हमें हमारी बॉडी में पूरा टोटल 650 कैलोरी बर्न होता है, मतलब 650 कैलोरी हमारे एक टाइम में बर्न होता है। तो एक अच्छा रीज़न है कि हम वेट लॉस करने के लिए जब जाते हैं, तो कैलोरी बर्न करना ही अपना एक मोटो रहता है। तो वो हमें ज़्यादातर ये रहता है। उसके बाद हमें आता है कि हम कैंसर से या फिर हार्ट अटैक से या फिर जो भी स्ट्रोक हो रहा है, इससे हम बच सकते हैं। क्योंकि इसके पीछे के एक रीज़न है कि जब भी हमारे जो भी नसों में जो ज़्यादा खून बहता रहता है, वो खून पूरा जब भी कम होता है, तो हमारे बॉडी का जो नसों का जो प्रेशर रहता है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ 5 या 5.5 लीटर ब्लड रहता है। जब भी हम उससे से थोड़ा ब्लड निकालते हैं, तो हमारा जो पूरा बॉडी का जो नसों का प्रेशर रहता है, वो थोड़ा कम हो जाता है। उससे वजह से हमें ना कभी हार्ट डिसीज़ हार्ट अटैक या फिर ब्लड प्रेशर का जो भी प्रॉब्लम चलते रहते हैं, तो वो लो रिस्क रहती है। जो हमेशा ब्लड डोनेशन करता है, उससे ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि उसके एक साइंटिफिक रीज़न है कि नसों पे प्रेशर कम आता है, उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। उसके बाद आता है कि हमें कैंसर होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि कैंसर होने के देखो कैंसर एक जनरली होता है कि हमारे शरीर में एक आयन रहता है कि उसका जो घटक रहते हैं वो बढ़ने की वजह से हमें कैंसर होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। एक कैंसर या स्ट्रोक जो भी झटके वगैरह आते हैं वो चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कि जब भी हम ब्लड डोनेशन करते हैं, तो हमारे बॉडी का जो आयन की मात्रा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो उसकी वजह से कि आयन अपना आयन लेवल जो रहता है वो मेंटेन हो जाता है। आयन बोले तो कि लोहे का रहता है, वो मेंटेन हो जाता है और वो वापस से प्रोड्यूस करने लगता है। उसकी वजह से हमारे ये रेगुलरली करने से जो कैंसर के वो चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद आता है कि हम देखेंगे इसके बाद आता है कि आयन का मैंने जैसे बताया कि न्यू ब्लड सेल प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी सेल्स रहते हैं वो एक जो तांबड़ा पेशी बोलते हैं और कौन एक 3 महीने के बाद हमेशा वो मतलब खत्म हो जाता है। तो हम हर बार नया प्रोड्यूस करता है। तो हम जब ब्लड डोनेशन करते हैं तो हमारी बॉडी में नए सेल्स तैयार होने चालू होते हैं। उससे से हमें ज़्यादा एनर्जी वगैरह रहती है। जैसे कि बताया कैंसर का रिस्क कम रहता है, कार्डियोवास्कुलर रिस्क कम रहता है। तो एक बेनिफिट है हमें ज़्यादातर। और जो हार्ट अटैक का मेन है, इसमें एक साइंटिफिकली प्रूव किया है कि 88% हार्ट अटैक जो रेगुलरली बर्न करते हैं उसमें कम आता है। जो रेगुलरली ब्लड डोनेशन करते हैं उसमें कम रहता है, उनको होने के चांसेस कम रहते हैं। तो एक अच्छा हेल्थ के लिए बेनिफिट भी है कि हम ब्लड डोनेशन करने के बाद हमें जो इतने में जो रहता है कि ब्लड शुगर, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर अटैक जो भी रिस्क रहते हैं वो कम हो जाते हैं। तो एक अच्छा है अपने शरीर के लिए। उसके बाद आता है कि कौन-कौन ब्लड डोनेशन कर सकता है? नॉर्मली हाँ, ये सभी को लगता है कि हम ब्लड डोनेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कब करना चाहिए? कि जैसे कि हम एक बेटर एट फील महसूस कर रहे हैं, हमें कोई बीमारी वगैरह नहीं है, तो हम ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। लगभग 18 साल के ऊपर 17 साल के होने के बाद हम ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, क्योंकि 18 साल के भी पीछे वाले जो लोग रहते हैं, उनका एक डेवलपिंग एज रहता है, तो उसमें हम ब्लड डोनेशन ज़्यादातर नहीं कर सकते हैं। लगभग 50 केजी के ऊपर हमारा वेट आना चाहिए। और हमने लास्ट 2 महीने में किसी को ब्लड नहीं देना ब्लड डोनेशन नहीं किया तो हम दे सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमन को अलाउ नहीं है कि हम ब्लड डोनेशन देना चाहिए। और कोई वायरल डिसीज़ वगैरह जैसे मलेरिया रहता है, जो सर्दी खाँसी रहती तो हम ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते। तो इसका एक है। बाद में हम क्या-क्या डोनेट कर सकते हैं? अपने बॉडी में अभी कभी हमने सुना है खाली हम रक्तदान इतना ही सुनते हैं। पर उसमें अलग-अलग चीज़ रहती है कि हर पेशेंट को अलग-अलग नीड रहती है। जैसे किसी को होल ब्लड के पूरे रक्त की ज़रूरत है। किसी को खाली उसमें एक जो पीला कलर का घटक रहता है, जो हम उसको प्लेटलेट बोलते हैं, जो कि नॉर्मली मलेरिया और जो वायरल डिसीज़ में वो कम हो जाता है। आपने कभी सुना होगा कि हमारे जो पेशी कम हो गए जो बहुत नीचे आ गए, तो ये जो प्लेटलेट रहता है, ये हम डोनेट कर सकते हैं। जो प्लाज़्मा है वो भी डोनेट कर सकते हैं और रक्त पेशी जो तांबड़े रक्त पेशी बोलते हैं, वो भी डोनेट कर सकते हैं।
तो इसका एक क्राइटेरिया रखे कि हम कब-कब कर सकते हैं। जब हम पूरा रक्तदान करते हैं, तो हम कम से कम 2 महीने में 1 बार कर सकते हैं, उससे न पहले नहीं कर सकते हैं। प्लेटलेट है हम एवरी 7 डेज़ को करते हैं, हर हफ्ते में कर सकते हो। क्योंकि उसका कैसा है कि जब जितना प्लेटलेट वो रिकवरी हमारे 24 आवर्स में हो जाता है। जैसे साल में हम 24 बार कर सकते हो और उससे हमें कोई कमज़ोरी नहीं आती। जो प्लाज़्मा है हम महीने में 1 बार कर सकते हो, जो ब्लड का एक घटक रहता है कि ब्लड के अलावा भी हमारे एक ब्लड के अंदर ही एक ज़्यादातर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, उसमें प्लाज़्मा भी एक आता है। और रेड ब्लड सेल है जो तांबड़े पेशी बोलते हैं हम, वो 3 महीने में 1 बार कर सकते हो, जो ज़्यादा हमें बेनिफिट आता है। नेक्स्ट आता है कि हमारा कितना ब्लड रहता है, ये सभी को कन्फ्यूजन रहता है कि हमारा ब्लड कितना लेते हैं। तो लगभग हमारे और 5.5 लीटर ब्लड लगता है, मैंने पहले ही बता दिया। उसमें से 350 एमएल या 450 एमएल लेते हैं, तो वो वेट के हिसाब से रहता है। जिसका वेट जितना ज़्यादा रहेगा उतना थोड़ा क्वांटिटी उसमें ज़्यादा लेते हैं। लगभग 450 एमएल तक हम ब्लड ले सकते हैं। और जो भी ब्लड हम डोनेट करते हैं, वो तुरंतली 24 आवर्स में उसका रिप्लेस हो जाता है। खाली हीमोग्लोबिन और जो सेल कंपोनेंट वो रिकवर होने के लिए 2 महीने लगते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर हमने आज डोनेट किया, तो 2 महीने तक हम 2 मंथ का हम डोनेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रहता है कि जो भी हमारे शरीर से रहता है, वो रिकवर होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। पर हमारा जो प्लाज़्मा रहता है या फिर हमारा जो ब्लड वॉल्यूम रहता है 5.5 लीटर का, वो 24 आवर्स में ही रिप्लेस हो जाता है। तो उससे हमें कुछ कमज़ोरी वगैरह नहीं आती। जैसे कि मैंने बताया कि 3 महीने के बाद हम ब्लड डोनेशन हर 3 महीने में हम कर सकते हैं, तो इसका एक बेनिफिट है। मेनली इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि ब्लड डोनेशन करने से पहले हमें क्या-क्या करना चाहिए। एक हम 2 आवर्स पहले अच्छे से खाना खाना चाहिए, अ, या फिर कोई 24 आवर्स में हम अल्कोहल या फिर कोई ऐसे टोबैको या स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हमारे बॉडी में जो भी ब्लड रहता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ता है या फिर अल्कोहल का प्रमाण बढ़ता है और ऑक्सीजन का कम होता है। तो हम ये ब्लड दे के भी किसी को लाइफ सेव नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें अच्छे से ख्याल रखने की, हम जब भी ब्लड डोनेशन करेंगे तो इससे 1 दिन पहले तक हमने ऐसा कुछ भी सेवन नहीं करना चाहिए। जिसको इन्फेक्शन है जॉइंटिस, टाइफाइड, मलेरिया, रूबेला, वो पेशेंट ब्लड नहीं दे सकते, क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन रहता है। वायरल का कैसा रहता है कि जब भी हम वायरल में इन्फेक्शन ब्लड दे देते हैं, तो इन्फेक्शन वो जो ब्लड का इन्फेक्शन है वो दूसरे के शरीर में भी चला जाता है। और जब भी हम टेस्ट करते हैं, तो इसमें ये पता नहीं चलता कि ये वायरल का रहता है। बाद में कोई पेशेंट मेजर सर्जरी हुई है, तो एटलीस्ट वो 6 मंथ तक हम ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते हैं। और ब्लड डोनेशन के ज़्यादातर एक फ़ायदा है कि हम हमें फ्री में चेकअप मिलता है। एक अच्छा बेनिफिट मैंने बताना भूल गया कि पूरा हमारा ब्लड अच्छे से टेस्टिंग होता है, तभी सामने वाले को दिया जाता है। तो हमारा फ्री में चेकअप होता था कि हमारे ब्लड में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं, वो चलता है। और एक उसका है कि जिसको स्किन का डिसीज़ वगैरह रहता है कि स्किन ट्रीटमेंट चल रही है, वो पेशेंट भी ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते, वो ट्रांसफ्यूज़न रहता है। इसके अलावा कोई पेशेंट को अगर किसी का कुछ रहता है कि हमें करना ही नहीं चाहिए, हम बाकी से बीमार है, तो वो बीपी, शुगर है, वो भी कर सकते हैं। तो इसका ये कोई ऐसा ड्रॉबैक नहीं है। तो ये एक दे दो उसका इंस्ट्रक्शन था। उसके बाद में ब्लड और ग्रुप और उसके मैचेस। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें पता रहना चाहिए कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन-सा है। किसी को सभी को पता है अपना ब्लड ग्रुप क्या है? चैट बॉक्स में बता सकते हो? यस, चैट बॉक्स खुला है, किसी को बताओ। ओ पॉजिटिव, यस, वैशाली मैम का। यस, चैट बॉक्स में बता सकते हो। ऐसे हम किसी को लेने जबरदस्ती नहीं करने वाले कि ये दे दो आप। Recording in यस, अपर्णा मैम progress. का ओ पॉजिटिव है, मीना मैम का एबी पॉजिटिव, एबी पॉजिटिव। यस, सोनल मैम का ओ पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है। Recording stopped. तो ये है कि ना, तो देखिए अब ब्लड ग्रुप का कैसा रहता है कि जो भी ए पॉजिटिव जितना लोग रहते हैं, वो किसको डोनेट कर सकते हैं, तो ए पॉजिटिव, ए प्लस या फिर ए नेगेटिव इनको कर सकते हैं। ज्यादातर इतने मेन रहता है कि ओ पॉजिटिव वाले सभी को ब्लड डोनेशन करते हैं, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव वाले सबको कर सकते हो। जो भी ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ये सबको डोनेशन कर सकते हो। इसमें ए बी पॉजिटिव एक है कि वो खाली ए बी पॉजिटिव को ही ब्लड डोनेशन कर सकता है और सबसे लेता है। जैसे मैं हूँ, मेरा ए बी पॉजिटिव है, तो मेरी एक दुख की बात है कि मैं किसी को ब्लड ज्यादा दे नहीं सकता। जो भी ए बी पॉजिटिव है, उनको भी मैं ब्लड डोनेशन कर सकता हूँ। और
एक है कि ओ पॉजिटिव और नेगेटिव सबसे हम दे सकते हैं। तो एक रहता है कि ये हमें पता रहना चाहिए कि हम किसको ब्लड डोनेट कर सकते हो, क्योंकि कई बार आता है कि छोटे बच्चे रहते हैं, उनको इमरजेंसी में जरूरत है, तो ये हमें ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट ऐसा है कि लोगों के मन में मिसकंसेप्शन ज्यादा है कि क्या हम ब्लड डोनेशन से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि वेट लॉस बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे एक बार डोनेट करने से खाली 650 कैलोरी बर्न होते हैं और वो रिप्लेस भी हो जाते हैं। तो ऐसे वेट लॉस वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। जो सडनली वेट लॉस बोलते हैं वो इस कंडीशन में आता है। वीकनेस ऐसा नहीं रहता कि हाँ ठीक है, थोड़ा किसी की हमारे बॉडी से थोड़ा वॉल्यूम कम होता है तो एक 5-10 मिनट के लिए हमें थोड़ा लगता है, पर ऐसा दिन भर थकान वगैरह कुछ नहीं रहती। हम उसके बाद आधा घंटा रेस्ट करके थोड़ा खा पी के हम अपने रेगुलर लाइफ में आ सकते हैं। और ब्लड डोनेशन करने की वजह से हमें मैं बीमार पड़ूंगा ऐसा नहीं रहता, क्योंकि ब्लड डोनेशन से किसी को बीमार वगैरह नहीं होता। कोई भी इम्यूनिटी पावर लो नहीं होती, क्योंकि ब्लड में हम इम्यूनिटी पावर नहीं देते। जितना चाहिए वो ब्लड ही हम ज्यादा देते हैं। अब कि हम कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो हम डोनेट नहीं कर सकते। जैसे कोई कोई पेशेंट बोलते हैं कि मुझे बीपी है, मुझे शुगर है, तो उसमें हम ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते। हम इसमें भी हम ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। और खाली इसमें एक है कि जिसको स्किन का ट्रीटमेंट चालू है तो वो खाली ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते। बाकी इनफ के हमने बहुत बार ब्लड डोनेशन किया है, तो हम साल में हर 3 महीने में हम ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। एक बेनिफिट रहता है। और वो यहाँ पे क्यों लगता है कि मैं साल में एक बार ही करूंगा। ठीक है, तो साल में एक बार करेंगे, पर आपकी वजह से हर 3 महीने में किसी 3 लोग की लाइफ सेव रही है, तो ये भी हमें ज्यादातर करना चाहिए। और एक रहता है कि लोगों को कि हमारे शरीर के ऊपर टैटू वगैरह है तो हम ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते। तो एक लोगों का खला ये रहता है कि जो भी पेशेंट जो भी टैटू वगैरह निकलते, सॉरी टैटू वगैरह निकलते, तो 3 महीने तक ही ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते। उसके बाद कंटिन्यू हम ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी के टैटू है और हम ब्लड डोनेशन की एक कंसेंट रहता है। तो मैं सभी से जो भी कंपलसरी नहीं है, किसी मैं बता नहीं रहा हूँ कि अगर किसी को पॉसिबल हो सकती है जरूर रक्तदान कीजिए, कि उसकी वजह से हमें ज्यादा लोगों को मदद मिलेगी। ऐसे ही हम चाय नाश्ता देके सबके उसमें खुशियां बांट रहे हैं, तो एक क्यों ना हम अलग ट्राई कर ले कि हम एक कोई और तरीके से भी लोगों को लाइफ में खुशियां बना सकते। और पता नहीं आपका ब्लड किसको जा रहा है, कोई एक एक्सीडेंट का पेशेंट है उसको भी जा रहा है तो उसकी लाइफ सेव हो सकती है। क्योंकि मेरे बारे में एक केस घटा था कि लास्ट 2 वीक्स पहले एक पेशेंट था, उसको कार्डियक सर्जरी थी, तो उसको ब्लड कहीं भी नहीं मिल रहा था। जो उनका एक रेयर वो नेगेटिव का रहता है, तो वो कहीं नहीं मिल रहा था। तो हमने बहुत सारा ढूंढा था, तो वो हमारे कोई ढूंढने के बाद 3 दिन के बाद उनको ब्लड मिला था और उसकी वजह से उनकी जान बच पाई थी। तो ये किसी के लाइफ में नहीं हुआ, क्योंकि ये पता नहीं किसी के लाइफ में कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, तो किसी को लगता है। तो ये मेरी तरफ से था कि हम ब्लड डोनेशन करते हैं। तो थैंक यू मुझे बोलने के लिए मौका दिया, और एक जरा अलग टॉपिक चुनने के लिए मुझे परमिशन दे दी। तो इसकी वजह में सर का थैंक यू बोलना चाहूंगा। स्टेज विजय सर। यस, थैंक यू वेरी मच धर्म सर। एक बहुत बढ़िया टॉपिक आपने दिया है, क्योंकि ब्लड डोनेशन के बारे में आज भी काफी लोगों के बीच में बहुत ज्यादा मिथ्स है। कि जैसे आपने कुछ बोला कि कमजोरी आ जाती है, मैं कहीं वीक ना हो जाऊं, मेरी कभी कहीं हालत ना बिगड़ जाए। और वो पहले के जमाने में देखा था ना, अमर अकबर एंथनी में इधर से ब्लड डोनेशन दिया और उधर तुरंत दूसरे को दे दिया, तो ऐसा कहीं तो नहीं होगा। या जैसे कुछ मुझे बीच में हमें HIV वगैरह ऐसे कुछ जो रहता था, तो मुझे कुछ निडल प्रिक करने के बाद कुछ हो ना जाए, ऐसे काफी लोगों के बीच में जो लेमैन है उनके बीच में काफी ऐसे मिथ्स रहते हैं। लेकिन आज का जो हमारा मेडिकल प्रोफेशन है वो बहुत काफी अच्छी तरह से बढ़िया हो गया है, बहुत अच्छी तरह से केयर लेते हैं। तो इसके बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ यही बात सुबह जैसे हमने सॉन्ग में सुना ना, कि सिर्फ एक ही ध्यान में रखना है कि हम किसी को एक अच्छा लाइफ देने के लिए एक एक सिर्फ एक जरिया बन रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी बात रहेगी कि एक ब्लड डोनेशन श्रेष्ठ दान जमनता, आयुर्वेद में इसे रक्त मोक्षण भी बोला जाता है। ना सिर्फ आप दूसरों को मदद कर रहे हैं, लेकिन आप खुद की भी एक शुद्धि कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका स्वार्थ भी रखिए कि अगर कुछ लोगों को है ना कि नहीं भाई मुझे ब्लड डोनेशन से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा,
लेकिन इसमें आप खुद का स्वार्थ भी देखिए कि इसमें आपकी खून की शुद्धि भी हो जाती है, रक्त मोक्षण करके आप खुद का प्यूरिफाई भी करते हैं खून। और जैसे धर्म सर ने बोला कि एवरी 3 मंथ्स आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास टाइम है तो हम ये अभी कल का एक बहुत बढ़िया टॉपिक है खाने के विकार, जो सब जब जैसे अभी धर्म सर ने बोला ना कि बहुत हट्टा कट्टा था पहले, तो हम खाने से जो पहले कुछ भी अटापटा अटपटा खा लेते थे और उसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ बीमारियां लग जाती थी। अभी तो मोस्टली सभी जो फैमिली मेंबर्स है, जो जिन्होंने हमारा चाय नाश्ता लेने के बाद एक बढ़िया खाना अपने पेट में जा रहा है, तो हमें तो बीमारी छू ही नहीं सकती। लेकिन जो लोग ऐसे कुछ ना कुछ खाते हैं तो उसकी वजह से क्या हमें बीमारियां होती है, तो वो कल हम जानेंगे हमारी बढ़िया कोच जो प्रियंका मैम है उनसे। तो अब अभी हमारे पास टाइम है तो आप अपना रिजल्ट भी शेयर कर सकते हैं, और आज का जो बढ़िया टॉपिक हुआ है ब्लड डोनेशन, इसके बारे में अगर आपने खुद का ब्लड डोनेट किया है तो आपको क्या एक्सपीरियंस लगा है वो भी आप बात कर सकते हैं। यस विनय मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको कोई अगर कुछ क्वेश्चन भी होगा बाला साहेब धर्म सर को, अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है ब्लड डोनेशन के बारे में तो वो भी आप पूछ सकते हैं। Recording in progress. Recording stopped. गुड मॉर्निंग एवरीवन। मी आतापर्यंत कधी ब्लड डोनेशन केलेलं नाहीये, कारण माझं HB कधी 9च्या पुढे गेलंच नाही. पण मी आता जे सरांनी सांगितलं आणि मी कॉन्फिडंट आहे आता सध्या की माझी हेल्थ चाय नाश्त्यामुळे एवढी इम्प्रूव्ह झाली आहे की नक्कीच मी अप्रोच करेन ब्लड डोनेशनला. आणि मला एवढा कॉन्फिडंट आहे की माझा HB पण वाढलाय, कारण माझ्या हेल्थमध्ये खूप सारे इम्प्रुव्हमेंट झाले. आणि मी बाय प्रोफेशन स्वतः एक नर्स आहे ससून हॉस्पिटलमध्ये. तर एक कन्सेप्ट सांगते, सरांनी ऑलरेडी क्लिअर केले, पण लोक अप्रोच करत नाही ब्लड डोनेशनला. म्हणजे त्यांचे बरेचसे चुकीचे कन्सेप्ट 2022 चालू आहे, तरी पण अजून पण खूप मिसकन्सेप्शन्स आहेत. तर आपण या फॅमिलीतून मी आता चॅट बॉक्स मध्ये वाचलं की म्हणजे सब लोग कह रहे हैं कि अपना फॅमिली भी डोनेशन का ऑर्गनाइज कर सकता है. तर सर नक्कीच करतील, याच्यात काही शंका नाहीये. पण मी असं सगळ्यांना आवाहन करते की नाही, खरंच प्रत्येकाने आपल्या जवळपास जिथे कुठे ब्लड बँक असेल तिथे स्वतः जाऊन अप्रोच केलं पाहिजे. कारण एक हॉस्पिटलमध्ये एक स्टाफ नर्स आहे मी, खरंच खूप प्रॉब्लेम येतात. कधी कधी अशी वेळ येते की ब्लड बँकमध्ये ब्लडच अवेलेबल नसतं आणि त्याच्यामुळे खूप साऱ्या पेशंट्सना खूप खरंच प्रॉब्लेम होतात. आणि थँक्यू धरम सर, तुम्ही खरंच खूप सुंदर टॉपिक निवडलात आणि तुमच्या या टॉपिकमुळे बऱ्याचशा लोकांचे बरेचसे कन्सेप्ट क्लिअर झाले असतील आणि सगळ्यांनी खरंच अप्रोच करावं ब्लड डोनेशनसाठी. थँक्यू सर. यस वेरी ट्रू मैम। मैं अभी खुद का भी एक्सपीरियंस बोलना चाहूंगा। मैंने आज तक अभी तक एक 10 बार ब्लड डोनेशन तो किया ही है, लेकिन मैंने 5 से 6 बार मैंने ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें मैंने आज तक हाईएस्ट 175 जो ब्लड डोनेशन के बॉटल रहते हैं 175 वाज माय हाईएस्ट, कि मैंने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करके इतने लोगों को प्रमोट किया था और 175 बॉटल्स मैंने ब्लड कलेक्शन किया था, जो हमारी यहाँ पे एक सेवा ब्लड बैंक करके है। मैं हर साल एक है इवेंट है, उसके दौरान मैं वो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करता था। एक डेंटल चेकअप और ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करता था हमेशा। और लास्ट टू लास्ट 1 ईयर माने कोरोना के पहले 175 बॉटल्स वाज द हाईएस्ट कलेक्शन। सो दैट वाज रियली अ गुड थिंग। लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ कर पाया। और ऐसे अगर आप भी कुछ कर पाए खुद, ना सिर्फ मैं कैंप नहीं बोलूंगा कि कैंप ऑर्गेनाइज करो, ऐसे नहीं बोलूंगा, लेकिन आपने खुद और खुद के 2-3 फ्रेंड्स ने मिलके भी ऐसे कुछ किया तो दैट विल बी अ ग्रेट वर्क फॉर सोसाइटी। थैंक यू मैम। यस अभिषेक सर। आवाज नहीं आ रहा है सर। यस गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही सर अभी? यस यस। या
ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो टॉपिक वाज ऑसम, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लिया धर्म सर ने। और सेकंड थिंग, जो अभी ब्लड डोनेशन की बात चल रही है तो मैंने कॉलेज में फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया था फॉर ब्लड डोनेशन चंद्रपुर में, गवर्नमेंट कॉलेज में किया था, गवर्नमेंट, हाँ वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। तो वहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन किया है। उसके बाद आई डोंट नो मैंने कितने ब्लड डोनेशन किया है, और जो सर्टिफिकेट है उसका तो पूरा बंडल जमा है मेरे पास राइट नाउ, और हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करता ही हूँ। मतलब ऑब्वियसली मेरा ब्लड बहुत ज्यादा रेयर है, ओ नेगेटिव। तो उसमें होता क्या है कि मुझे हर 3 महीने में एक बार कॉल आई जाता है, और पेशेंट्स ऑलवेज हैं वहां पे जिनको ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत होती ही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाउट है कि बाबा कमजोरी आएगी या फिर कुछ प्रॉब्लम होगा, तो देख सकते हैं किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होता है। ब्लड जो है वो कुछ दिनों में ही रिकवर है, सर ने बोला 24 आवर्स में ब्लड का वॉल्यूम, और 2 महीने में पूरा पूरा ब्लड रिन्यू हो जाता है। सो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। और सेकेंड थिंग, जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो काइंड ऑफ, मतलब मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था उस टाइम पे, कि मेरा जो ब्लड था वो दिया जा रहा था एक छोटे से बच्चे को, मतलब छोटा सा, लिटरली उसको कुछ दिन ही हुए थे। तो उसके उसके खुद का मॉम डैड का भी ब्लड नहीं चल रहा था। तो उन्होंने जस्ट रजिस्ट्रेशन पे जो नंबर था उसके ऊपर एक ट्राई किया कि ये आएगा, क्योंकि उस टाइम में स्टूडेंट था मैं। तो मुझे बुलाया गया और पेशेंट को दिखाया गया। तो आप सोच सकते हैं कि वो बच्चा इंक्यूबेटर में था, जरा अपन काचेची पेटी म्हणतो, और उसको पूरा पट्टियों से कवर किया गया था। मतलब शायद से वो प्री मैच्योर था उस टाइम, मुझे इतनी, मतलब क्या कह सकते हैं, अकल नहीं थी कि मैं क्या हुआ उसका पूछ सकूं। बट मैंने से उसकी 2 छोटी छोटी उंगलियां देखी थी जस्ट, और उन्होंने वही बताया कि ये जो बच्चा हाथ ऊपर जिसका दिख रहा है, बोले उसी बच्चे को ब्लड चाहिए। तो उस टाइम एक पता नहीं हिट हुआ या क्या हुआ, उसके बाद मैंने कंटिन्यूअसली ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। और मुझे जो केसेस याद है, एक बंदा था, उसकी एज लाइक 32 समथिंग थी उस टाइम पे, चंद्रपुर में सेम टाइम। बट प्रॉब्लम उसको ये था कि उसको आई थिंक HIV हुआ था। सो उसका ऑल ऑफ सडन ब्लड का, ये जो अपना व्हाइट ब्लड सेल रहते हैं, उसका काउंट कम हो गया था, और उसको ब्लड चाहिए था। तो उसको काइंड ऑफ डेथ के इस पे था वो, बट उसको ब्लड मिलने की वजह से और कुछ दिन वो जी